आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर मुरैना में जहरीली शराब ने दर्जनों जिंदगियां छीन ली। अभी 3 महीने पहले ही उज्जैन में जहरीली शराब की वजह से करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन शायद उस घटना से भी सबक नहीं लिया गया, सीख नहीं ली गई। चर्चा आज हम इसी मसले पर करेंगे कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार क्या वाकई में सरकार के काबू से बाहर है। प्रशासन की नींद तभी खुलती है जब जहरीली शराब पीकर लोग मौत की नींद सो जाते हैं। सख्त कार्रवाई के वादे और मुआवजे के मरहम से आखिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? बगैर अधिकारियों के मिली भगत के आखिर अवैध शराब का कारोबार चल कैसे सकता है जब वक्त आ गया है मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कोई फैसला करने का? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मुरैना जहरीली शराब कांड पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस कांड में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है, तो कई अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उधर विपक्षी कांग्रेस ने इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। आज हमारी गांव में राशन नहीं मिल रहा, पर शराब जरूर मिलती है, और वो भी जहरीली शराब। वहीं इस मामले में सीएम शिवराज ने कहा है कि घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहुत दुखदायी घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ग्वालियर चम्बल ने टीम बनाई है, वो जांच कर रही है। जांच के तथ्य अभी आने हैं, लेकिन इतना पक्का है कि जो भी दोषी होंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे। हम कठोर कार्रवाई करेंगे। मैं थोड़ी देर तथ्यों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे ही जांच के तथ्य आते हैं, जिस भी स्तर पर गलती, अपराध या लापरवाही है, हम कार्रवाई करेंगे। उधर कांग्रेस ने मुरैना शराब कांड पर एक 6 सदस्यीय कमेटी बना दी है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तो एमपी में शराबबंदी की मांग तक कर डाली है। हालांकि ये भी सच है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी धड़ल्ले से नई शराब की दुकानें खुल रही थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मध्य प्रदेश में महिलाओं को और बच्चियों को बचाना है अत्याचार से, तो शराबबंदी करा दो, जहरीली शराबबंदी करा दो, और जो ड्रग्स बिकते हैं इस पे रोक लगा दो। बहरहाल मुरैना शराब कांड कोई पहला मामला नहीं, बल्कि इससे पहले अक्टूबर 2020 में उज्जैन में भी नकली शराब के कारण 14 लोगों की मौत हो गई थी। एमपी में नकली शराब के कारण पहले भी मौतें होती रही है, लेकिन शराब माफियाओं पर शिकंजा कभी कस नहीं पाया। हालांकि एक सवाल ये भी है कि पूरे प्रदेश में बिना किसी बैक सपोर्ट के अवैध शराब का कारोबार आखिर कैसे फल फूल सकता है। इसे चंद घटनाओं के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 29 जुलाई 2017 धार में अवैध शराब के कारोबार के आरोप में कथित बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हो। 29 अप्रैल 2020 राजगढ़ में अवैध शराब बेचने के आरोप में कथित कांग्रेस नेता गिरफ्तार हुए। वहीं उज्जैन शराब कांड में भी 2 पुलिस वालों का नाम सामने आया था। उज्जैन शराब कांड में रासुका के तहत 2 पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार हुए थे। तो इन घटनाओं से साफ है कि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के कारोबार की जड़ें काफी गहरी है। बहरहाल मुरैना शराब कांड ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन एमपी में अवैध शराब पर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहा है? मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार क्या नियंत्रण से बाहर है? प्रशासन की नींद तभी खुलती है जब जहरीली शराब पीकर लोग मरने लगते हैं। सख्त कार्रवाई के वादे और मुआवजे के मरहम से बात आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? बिना अधिकारियों की मिलीभगत के कैसे चल सकता है अवैध शराब का कारोबार? क्या वक्त आ गया है जब एमपी में शराबबंदी को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाए? टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता है गोविंद मालू जी, कांग्रेस की तरफ से दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। शुरुआत गोविंद मालू जी आपसे ही। उज्जैन में 14 लोगों की मौत हुई, मुरैना में 12 लोगों की जान चली गई इसी शराब की वजह से। आखिर ये कब तक होगा मध्य प्रदेश में? मकसूद जी, सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई की है और इसमें जो भी शामिल होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। उज्जैन की जो घटना थी वो डीनेचर्ड स्पिरिट के कारण हुई थी,
और उसमें 2 पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई थी, एसपी को भी हटा दिया गया था और उसकी जांच होकर प्रकरण दर्ज हो गया, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। मुरैना की घटना में अभी पूरी रिपोर्ट उसकी नहीं आई है, लेकिन उसकी जानकारी प्रशासन पूरी तरह से उसको देख रहा है और जो गोविंद लोग मालू जी। उसमें शामिल होंगे, वो किस कारण उनकी मौत हुई, कौन कौन से उसमें लोग शामिल थे, और इसके अलावा सरकार ने जांच की एक कमेटी बनाई है और उसमें जो भी दोषी पाया गोविंद जाएगा मालू जी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। गोविंद मालू जी, देखिए, ये तो प्रशासन कार्रवाई के लिए जो किसी 15 की में- मौत होना जरूरी है जी। क्या? अगर सिस्टम सही जी। से काम करेगा, जो उसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अगर पूरी करेगा, बिल्कुल नहीं है। तो फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी काम की। देखिए, सिस्टम 100% अच्छा नहीं होता, ये सब जानते हैं, और सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करना सरकार की जवाबदारी और सरकार कर रही है। जिन लोगों ने इसमें, जब पुलिस वाले 2 पुलिस वाले उसमें शामिल थे उज्जैन के कांड में, तो जब ऐसी ये सिस्टम के अंग थे, उनको छोड़ा नहीं गया, एसपी तक को हटा दिया गया। सरकार कार्रवाई करती है, सरकार सख्त निर्देश देती है, सरकार कोई किसी को छोड़ती नहीं है। तो सर, लेकिन सवाल तो किस इसी तरह को से लेकर ये है ना शराब कि बिक रही सरकार थी, क्या इस बात का इंतजार कैसे करती है? उनको वहां गोविंद तक मालू जी, पहुंची क्या और उसमें कौन शामिल सरकार थे, इस बात का इस इंतजार पर क्यों एक- करती है कि कहीं से कोई बिल्कुल केस नहीं सामने करती है। आए, कहीं पर सरकार तो 10, सब 12, कदम 15 उठा ही लोगों रही की है ना। मौत हो जाए और उसके बाद सरकार फिर तो- कार्रवाई करे एक्शन देखिए, लेने के नाम पर। ऐसी नौबत क्यों आती है? सरकार अवैध शराब को पर पूरी नजर रखने के लिए बार बार अपने अमले को भी, एक्साइज के विभाग को भी और जिले के कलेक्टरों को इसे नजर रखना ऐसे कहेंगे निर्देश तो फिर सबको देकर रखे सबकी हैं और आंखों के माफियाओं तक को, सबकी आंखों के शराब नंबर चेक माफियाओं, करवाइए, चाहे दूसरे माफिया, एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए सबको, बहुत जरूरत है। ऐसी मिली भगत से, या तो जिनकी जिम्मेदारी है मिली निगरानी भगत से करना, नजर रखना, यदि कोई या तो वो आंखें बंद यदि करके कोई सो रहे दुर्घटना हो हैं रही या है, फिर उनकी नजरें कमजोर हो गई हैं। उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिनकी जिम्मेदारी है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार का काम है कि दंड देना और आगे से उसकी चाक चौबंद व्यवस्था करना। नहीं तो फिर उज्जैन हादसे से क्या सीख लिया आपने? घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उज्जैन में जो और कांड हुआ था सरकार ने जहरीली उसके शराब लिए- का, 14 लोगों की मौत हुई थी ना, आज मुरैना में 12 लोगों की मौत हुई। सबक लिया गया क्या? उसके बाद पूरे प्रदेश भर में देखिए पूरे प्रदेश भर में उसके बारे में सख्ती से प्रशासन ने कदम उठाए। अरे अगर ऐसी जांच सख्ती की, तो फिर ऐसी सख्ती तो कहीं नहीं चाहिए शराब मध्य के प्रदेश को। उसके सैंपल भी लिए गए। अगर कोई ये जो सख्ती अवैध है शराब या अवैध मालू काम जी, कर रहे हैं, उन अगर पर ये कार्रवाई भी सख्ती की है गई। तो फिर ऐसी मध्य कई प्रदेश कार्रवाई की हुई है। जनता को ऐसी सख्ती लेकिन- नहीं चाहिए। लेकिन जब- फिर तो ढिलाई लेकिन जब अच्छी है, प्रशासन- फिर तो ढिलाई अच्छी है। ऐसी सख्ती किस काम की देखिए, जिसमें ये- 12 लोगों की ये मौत हो जाए? कुछ तो 15 दुर्गेश शर्मा जी, महीने की चाहिए आपको ऐसी सरकार सख्ती? की कारगुजारियां दुर्गेश शर्मा और जी, चाहिए जिस आपको ऐसी तरीके- जिस सख्ती ढंग से उन्होंने कि पहले प्रशासन 14 का लोगों की मौत हो जाए, कांग्रेसीकरण सख्ती किया। कर दी जाए, उसके बावजूद ये 12 लोगों उसका की भी मौत हो परिणाम जाए। है। मकसूद जी, दिक्कत तो यही है प्रशासन का प्रशासन- कांग्रेसीकरण करके 15 महीने में जिस तरीके से अफरा तफरी मकसूद की जी, गई, ये 15 मध्य महीने प्रदेश के की हालात दुष्परिणाम ये है है कि माननीय शिवराज सिंह प्रशासन चौहान जी के। सिर्फ एक काम करते हैं। आज उन्होंने आए, बोले जांच होगी, कठोर कार्रवाई होगी, एक आध 2 निलंबन होगा। यही उज्जैन में हुआ। आज मालू जी दोहाई दे रहे हैं कि एसपी को हटा दिया, हटा के उनको क्या घर बैठा दिया? उनके ऊपर क्या कोई कानूनी कार्रवाई करी? क्या उनके ऊपर इस तरीके के किसी घटना का इल्जाम उनके ऊपर लगा? क्या वे कोर्ट के चक्कर लगा रहे? नहीं, उनको हटा के कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग मिल गई। फिर जो व्यक्ति इस तरह की घटनाओं को या इस तरीके के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, क्या मध्य प्रदेश में सब जगह एक दूसरे के तार नहीं जुड़े? निश्चित किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो एक जगह यदि घटना घट गई और सख्त कार्रवाई हो जाए, जैसा कहते हैं माननीय मालू जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, कि कठोर कार्रवाई होगी। कैसा कठोर कार्रवाई? 2 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए, 1 पुलिस वाले का ट्रांसफर कर दिया और एक आध 2 कोई चौवे छक्के टाइप के जो काम करने वाले लोग हैं उनको उठा के बंद कर दिया। ये सख्त कार्रवाई हो गई। दिखावे के लिए बंदर कूदी, एक डाल से दूसरा, दूसरा डाल से तीसरे डाल पे बंदर कूदी चलती रहेगी।
कार्रवाई कुछ नहीं होगी। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी के बैठते ही हालात बद से बदतर हो गए। फिर 9 माह के अंदर 10 माह में मध्य प्रदेश पुराने तो कह रहे हैं कि आपने 15 महीनों में पूरे सिस्टम को बदल दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध प्रारंभ किया था। सिस्टम को लेकर तो है कि आखिर ये सिस्टम बदल क्यों नहीं रहा? आप नहीं बदल पाए, वो बदलने का वादा करके आए। जब वो बैठे थे तब आप बदलने का वादा करके आए थे, लेकिन बदला क्या है? परिणाम आ रहे हैं। मकसूद जी, हमने प्रयास प्रारंभ किया था। 15 वर्ष की गंदगी थी, लेकर जो 15 माह में खत्म नहीं हो सकती थी, फिर भी हमने उस पर विराम लगा दिया था। हमने शुद्ध के लिए युद्ध किया। हमने माफिया राज के माध्यम से, वो तो ये सरकार भी कर रही है ना, रोज कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है माफियाओं के खिलाफ। मध्य प्रदेश के अंदर मकड़ जाल था, उसको तोड़ा। दिखावे की कार्रवाई चल रही है आदरणीय मकसूद जी। कहां कहीं पे मौजूद के साथ में कार्रवाई हो रही है। किसी का किसी से लड़ाई है, किसी के किसी से द्वेष है, किसी का लेन देन नहीं पा रहा, वहां माफिया राज की कार्रवाई हो रही है। यदि माफिया राज की और या इस तरीके की कार्रवाई हो रही थी तो क्या ये तो आपके जमाने में होती थी? क्या मध्य प्रदेश के आप कहते हैं उनके जमाने में होती थी, वो कह रहे हैं आपके जमाने में होती थी और हो रही है, लेकिन बदल कुछ नहीं रहा है ना। मालू जी बताइए क्या बदला? अगर कांग्रेस की सरकार में ये हो रहा था तो आपकी सरकार में आने के बाद क्या बदल गया? निष्पक्ष होकर सरकार में हो रहे हैं, एक लाइन से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम कोई उसमें पटेरिया जी आपके जमाने से बनी रहेगा। पटेरिया जी से बात करेंगे। तो जो माफिया है वो पटेरिया जी, मुरैना में क्या हुआ? उज्जैन में जो कांड हुआ था उससे क्या वाकई में सीख ली गई होती तो क्या ये होता? मकसूद साहब, एक जुमला है कि काम न कर, काम की चिंता का इजहार करो, यह इजहार बार बार कर। ये सरकारें यही सब कुछ करती हैं। जिन गांव में ये हादसा हुआ है वहां के बारे में एक मेरे जर्नलिस्ट साथी ने रिपोर्ट भेजी है। उसने कहा है कि यहाँ पर शराब चाय की दुकानों की तरह वहाँ पर दुकानें मिलती थी और हर दूसरी दुकान पर अवैध शराब मिला करती थी। अगर हालात ये हैं तो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ है, आपका सूचना तंत्र कहाँ है, आपके लोग कहाँ हैं? और मुझे लगता है इस सरकार पर भी सवालिया निशान है। सरकार कोई भी हो, 15 महीने में 15 दिन में सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे लगता है एक लंबा तंत्र होता है। और कल की घटना मैं आपको बता रहा हूं कि ग्वालियर के बाड़ा इलाके में एक सिपाही के साथ शराब तस्कर पकड़ा गया। जब शराब के तस्कर सिपाहियों के साथ पकड़े जाते हैं और पुलिस पर हमला करते हैं तो इस सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं कि वास्तव में हमारा तंत्र कैसा हो गया, हमारे जो सुरक्षा कर्मी वो किस तरह से हो गए हैं। बिना मिली भगत के ऐसे मामले नहीं होते हैं। सरकारें कोई भी हों, सरकारें हो सकती है ताजा सरकार मेरे ऊपर नाराज हो, लेकिन मालू साहब भी नाराज हो, लेकिन सच ये है बिना सरकारी तंत्र के, यानी ग्राउंड लेवल पे जो आपके लोग हैं, एक्साइज के लोग, पुलिस के लोग, उनकी बिना मिली भगत के हो ही नहीं सकता है। मुरैना जिले के जिन गांव की बात हो रही है वहां पे लोगों ने मुझे बताया है, मेरे सर क्या इसे ऐसे समझे कि चोर से कहो चोरी कर, साहूकार से कह दो कि जागते रहो? मुझे लगता है कि चोर कौन है, साहूकार कौन है, ये तो नहीं कह पाऊंगा मैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शराब माफिया मध्य प्रदेश में जड़ें जमा चुका है और इसको उखाड़ने की जरूरत है। वैधानिक रूप से भी शराब माफिया मध्य प्रदेश में बहुत ताकतवर है और अवैधानिक जो शराब के बेचने वाले हैं वो लोकल लेवल पर पॉलिटिकल सेल्टर के साथ में काम करते हैं। बिना उसके काम होता नहीं है। तमाम जो इसी पर मैं आ रहा था पटेरिया, रिचुअल ट्राइब्स हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेता हूं क्योंकि तत्काल इसी पर क्योंकि धार जिले में कार्रवाई हुई, एक पार्टी का नेता पकड़ा गया। राजगढ़ जिले में कार्रवाई हुई, दूसरी पार्टी का नेता पकड़ा गया। उज्जैन में पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो पकड़े गए, वहां पर उन पर कार्रवाई हुई। तो ये तो पूरा नेक्सस बना हुआ है ना, चाहे सरकार किसी की भी हो, इनको तो संरक्षण मिल रहा है ना माफियाओं को, तो फिर माफियाओं पर कार्रवाई किस बात की हो रही है? देखिए, शराब ठेकेदारों की जेब में सरकारें रहती हैं। एक बहुत बड़े शराब माफिया ने मुझसे एक बार कहा था कि हुजूर हमने तो उनको जब कुछ नहीं थे तब 50,000 रुपये दिए थे, अब वो 50,000 देने की बात कर रहे हैं। दरअसल पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जिस तरह का चुनाव तंत्र है, उसमें किसी एक दल की बात नहीं करता हूं मैं, उसमें बड़ा पैसा लगता है। पैसा आता कहाँ से? सेवरा पटेरिया मकसूद साहब की जेब से नहीं आता है, ये शराब माफिया से आता है, माइनिंग माफिया से आता है। और जब जो चुनाव 28 लाख में होना चाहिए, पिछले विधानसभा चुनाव, वो जब 2 करोड़ में 4 करोड़ रुपये में होते हैं तो मुझे लगता है पैसा यहीं से आता है और यही लोग काम करते हैं। अभी एक ताजा आरोप लगाया आज ही कि एक मंत्री के ऊपर के वो महू में जाके उन्होंने माफिया को छुड़ाने की कोशिश की। ये माफिया के साथ जाते क्यों हैं लोग?
और बकायदा वन विभाग, बीजेपी को पवित्र सरकार, वन विभाग जो है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को आवेदन दे रहा है कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट जो है उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। और वो क्या है, मंत्री के खिलाफ वो 353 में कार्रवाई दे रहा है, मेरे खिलाफ मालू साहब को ले लेते इन्हीं से जवाब। मालू साहब, दरअसल सिस्टम अगर करप्ट हो जाए तो फिर कार्रवाई की उम्मीद किससे करें? सिस्टम के ऊपर पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस उसमें मिली हुई है, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें मिली भगत हो, तो फिर काम कौन करेगा, कार्रवाई कौन करेगा, बताइए। देखिए, नेतृत्व की इच्छा शक्ति प्रबल यदि है तो कार्रवाई तो होती है और कार्रवाई सख्त होती है। अगर नहीं हो रही तो क्या समझे, नेतृत्व की इच्छा शक्ति नहीं है। पिछले दिनों जिस तरीके से कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस लेकर और उसमें अलग अलग स्थानों पर जो कमियां थी, कमियां तो होती है सिस्टम में। अरे राजीव गांधी कहा करते थे 1 रुपया ऊपर से जाता है तो 15 पैसे पहुंचता है, वो उसके बाद गंगा जमुना में पानी बहुत बह गया। पार्टी तो जीरो टॉलरेंस पर काम करती है ना मालू साहब, करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हमने भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना शुरू किया, लेकिन जो सिस्टम में बैठे हुए जो विषैले वायरस हैं उनको तो ऐसे ही पकड़ते रहेंगे और ऐसे ही पकड़ा जाएगा। तो इतने सालों में वैक्सीन तक नहीं बना पाया सिस्टम इतने सालों में वैक्सीन नहीं बना पाया अब इस वायरस को मारने की भी जवाबदारी की, मतलब ये आपकी साफगोई कही जाएगी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को करने के लिए हम दुर्गेश शर्मा जी, नाउ प्लीज काउंटर टू गोविंद मालू जी। दुर्गेश शर्मा जी, जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है उज्जैन में, मकसूद जी, गोविंद मालू जी क्योंकि ये तो वरिष्ठ नेता हैं और वो सत्य बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। यदि कर पा रहे होते तो आज मंत्री के खिलाफ डकैती की एफआईआर दर्ज कराने के लिए वन विभाग नहीं पहुंचता। यदि मध्य प्रदेश के अंदर इनका जो नेतृत्व है वो अक्षम नहीं होता तो मंत्री डकैती डालने नहीं जाता। यदि इनका मंत्री और इनके मुख्यमंत्री महोदय सक्षम होते तो मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिदिन बच्चियों पे और महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहे होते। कल यदि सीधी के अंदर घटना घटी थी तो आज खंडवा के अंदर घटना घट जाए, ये संभव नहीं होता। सख्ती कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी और ये सख्ती दिखाएंगे तो निश्चित उसका रिजल्ट दिखाई देगा। पर केवल शक्ति का बोल वचन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बोल वचन से काम नहीं चलेगा, काम शक्ति से करना पड़ेगा। आप इवेंट करेंगे उससे काम नहीं चलेगा। आपने बैठ के आज कल ही शिवराज सिंह चौहान जी पूरी तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षा और दुनिया की बातें कर रहे थे। आज ये जो जितने 12-15 जो लोग मुरैना में मर गए, क्या उनके घर की महिलाओं के प्रति शिवराज सिंह चौहान जी की कोई जवाबदेही नहीं है? उनके घर की बच्चियों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? जो कल खंडवा के अंदर बलात्कार बच्ची के साथ हो गया, उसके लिए शराब को लेकर कोई कानून है कि नहीं है कि वो भी बनाना पड़ेगा? धरातल पे मालू जी पड़ेगा केवल स्कीम करने के लिए। और मालू जी, शराब को लेकर, आबकारी को लेकर कोई कानून है या फिर उसे भी बनाने की जरूरत पड़ेगी? जो कानून है वो नाकाफी है, सरकार कड़ी कार्रवाई जो कानून है क्या वो नाकाफी है? जांच हो रही है, क्या सिर्फ कानूनी काम करेगा? उसको बख्शा नहीं जाएगा। फिर डिपार्टमेंट्स क्यों बना रखे हैं? कड़ी कार्रवाई अलग से आबकारी पुलिस क्यों बना रखी है? कार्रवाई शब्द क्या है, इसका मीनिंग बताएंगे? देखिए, कानून पर्याप्त है, कार्रवाई की जा रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई कितना भी बड़ा रसूखदार व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो कड़ी कार्रवाई, जो सिस्टम में खराबी आई, जांच हो रही है, बातें भाषण में बहुत अच्छी लगती है ना। इन सब का तात्पर्य गोविंद मालू जी, बहुत सीनियर नेता हैं आप तो। के खत्म कर देना। सारी सरकारें आपने आती जाती देखी, अपनी पार्टी का राज भी आपने देखा है। देखिए, कई कार्रवाई हो चुकी है मालू जी, परिणाम भी लोगों के सामने आ गए हैं। मालू जी सुन लीजिए, क्या ये बड़ी बड़ी बातें क्या सिर्फ भाषणबाजी के लिए होती हैं? परिणाम बताइए। क्या भाषण ही अब शासन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो फिर क्यों हालात नहीं बदला? परिणाम तो उज्जैन से लेकर मुरैना तक में बदला, क्या बता दीजिए आप? जिस तरीके से शक्ति मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं, उज्जैन से लेकर मुरैना तक में इतने महीनों में, इतने दिनों में, 100 से ज्यादा दिनों में क्या बदला है बता दीजिए आप। जो नियम कानून कायदे से ही कार्रवाई होगी, सस्पेंड किया जाएगा, जांच होगी, उसके बाद में उसको नौकरी से मुअत्तिल किया जाएगा। यह सिस्टम है, ऐसा नहीं कि कोई कार्रवाई और उसको तो गारंटी दे दीजिए फिर कि मुरैना के बाद अब आगे कोई इस तरह का हादसा नहीं होगा या इस तरह का कोई घटना नहीं होगी। होते दरिंदे
उन पर भी कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट में केस चल के उस पर कार्रवाई होती है। ये तो आप बात की बात इसी बता रहे हैं ना सरकार ने मालू जी। कानून बनाए, माफियाओं के खिलाफ मालू भी जी, बनाए, जो और ये होने बच्चियों के बाद साथ उदाहरण उसे दिया, समेटने की खिलाफ भी कोशिश, बनाए। ये तो हो गई ना। जैसे लड़कियां गायब की जाती उनके खिलाफ भी बनाए। बिकेगी होने के बाद नहीं, ये तो ये मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सरकार की हिम्मत है कि जो इस तरीके से सख्त कानून बनाकर और कार्रवाई कर रही है और कलेक्टर कमिश्नर को बिल्कुल निशाने पे रख रही है। फिर भी लोग जहरीली शराब पीकर मारे जा रहे हैं, इतना सख्त एक्शन हो रहा है। पहले 14 मर गए, अब 12 मर गए। मकसूद जी, आगे और पता नहीं क्या होगा। एकदम सख्त एक्शन होगा। उसकी जांच कमेटी बना दी है, उसकी रिपोर्ट आते ही सख्त एक्शन होगा ना, कोई नहीं बख्शा मतलब एक जाएगा। और कोई वारदात हो जाएगी, एक और कोई घटना हो जाएगी और उसके बाद फिर आप एक्शन ले लेंगे। जो भी गड़बड़ होगी, ये सब फेस सेविंग कार्रवाई होती है। एक्शन क्या होगा, ये सब क्या होता है, ये सब फेस सेविंग काम होते हैं। कार्रवाई काम तो जब होता है, काम तो जब होता है कि जब इस तरह के मामले ना आए। एक्शन क्यों नहीं होगा भाई जीरो किसी को टॉलरेंस बचाए क्या थोड़ी होता रहे है? हम। जीरो टॉलरेंस तो यही होता है ना। देखिए, सिस्टम में जीरो टॉलरेंस क्या उज्जैन के बाद, उज्जैन में जब 14 लोगों की मौत हो गई थी तो मुरैना से फिर ये मामला सामने ही नहीं आता। बलात्कार हो रहे हैं मुरैना में 12 लोगों की मौत ही नहीं होती। तो कार्रवाई ये होता है जीरो टॉलरेंस। तो तैयार रहती है। पटेरिया जी बताइए। उज्जैन में कार्रवाई की, किसी को छोड़ा नहीं गया। दो सिपाहियों को, हाँ, तब मुरैना के बाद कल को भिंड में हो जाएगा तो आप फिर कोई जांच कमेटी बना दीजिएगा। कार्रवाई ऐसी होती है। उसके बाद फिर ग्वालियर में कल को कुछ हो जाएगा तो फिर आप कह देना हमने कार्रवाई कर दी। सवाल तो ये है ना कि मुरैना के बाद अगला कहीं कोई काम इस तरह का ना हो। ऐसे कहीं नहीं होगा, वो होता है एक्शन। पटेरिया जी, जब कार्रवाई होगी, जब भय पैदा होगा तो हाँ, तो भय नहीं पैदा हो रहा है ना। एक्सेप्ट कर लीजिए आप, मालू साहब, आप स्वीकार कर लीजिए कि दरअसल अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। भय पैदा हो रहा है। कहां हो रहा देखिए, है? अभी भय होता पैदा तो हो रहा 12 है। लोगों की मौत हो जाती क्या? पूरी ये तरह क्या से पीकर मरे हैं 12 प्रशासन को लोग? चुस्त दुरुस्त जो देखिए, इस 15 बात में महीने मानना की पड़ेगा। कमलनाथ जी की सरकार ने जो प्रशासन का कांग्रेसीकरण किया और भ्रष्टाचारीकरण किया, मतलब 15 ये साल सब में आप उसके जो ना परिणाम बदल पाए वो सामने आए। 15 महीने में सरकार कांग्रेस ने बदल दिया। को आए, अभी समय कम बहुत हुआ है, बढ़िया। अब धीरे-धीरे फाइनल कमेंट पटेरिया जी से। 15 साल please। में तो हमने सब ठीक कर दिया था। हमारे यहाँ तो ऐसी देखिए, मुझे दुर्घटना नहीं हुई। इनकी सरकार आई और इन्होंने ये पैसे लेन देन का और देखिए, तबादलों का सिस्टम शुरू किया। 1-1 लाख रुपए में सिपाहियों के तबादले कर रहे हैं। एक साइज में 5 लाख रुपए ले रहे थे, इनके रेट बंधे हुए थे। पटेरिया जी प्लीज। तो जो लोग बैठे हैं उनको हटाया जाएगा। अरे मालू साहब, आपको सब मालूम, तो कार्रवाई प्रशासन की सरकार, अगर मालू साहब आपको मालूम है सब कुछ, इतने पैसे लिए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिएगा। मुझे लगता है कि सिस्टम को दुरुस्त करने की आप सबको कोशिश करना चाहिए। चाहे दुर्गेश जी हैं, उनको भी कोशिश करना चाहिए, मालू साहब उनको कोशिश करना है। दोनों मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं। मुझे लगता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत हालत खराब है। मुझे लगता है शराब माफिया मध्य प्रदेश में बेकाबू होता चला जा रहा है। इसको आपको बिल्कुल स्क्रीनिंग करना पड़ेगी। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है एक घटना खत्म नहीं होती, दूसरी घटना चालू हो जाती है। जिन गांव की मैं बात कर रहा हूं, आप खुद जांच करा लीजिए, आपके भाजपा के कार्यकर्ता होंगे कि वहां चाय की दुकानों की तरह शराब की दुकानें चलती हैं। पूरा मध्य प्रदेश में शराब माफिया बिल्कुल तहस नहस किए पड़ा है। मुझे लगता है इनके बारे में सरकार को कुछ सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो गई, माफिया हो गया, सब कुछ हो गया। अब इस शराब वालों को भी ठीक करिएगा कि उस शराब से घर तबाह होते हैं और वो भी अवैध शराब से छोटे परिवार में घर तबाह होते हैं। और फिर मैं कहूंगा, बड़े राजनेताओं की शेयर होल्डिंग में बड़े ठेके चलते हैं। सबसे दिक्कत ये है, उसमें पार्टियां कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो धार जिले से लेकर अलीराजपुर, झाबुआ वो तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, तमाम बड़े नेताओं इसके अलावा है थोड़े। मालू साहब, आंकड़ा बता दूं आपको, दुर्गेश शर्मा जी का फाइनल कमेंट लेने से पहले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है अवैध शराब या जहरीली शराब की वजह से हुई मौतों की वजह से। फाइनल कमेंट दुर्गेश शर्मा जी। मकसूद जी, कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने प्रयास किया था मध्य प्रदेश में 15 वर्ष की शिवराज सिंह चौहान के फैलाए हुए कुचक्रों को खत्म करने के लिए, शुद्ध के लिए युद्ध, उस पर आज विराम लगा हुआ है। केवल और केवल अवैध शराब ही नहीं है, दूध में भी अवैध हमारे पूरे अंगों को बर्बाद किया जा रहा है। नकली दूध आज फिर मध्य प्रदेश में तेजी से पनपने लगा, बढ़ने लगा।
अचार और मसाला और ये सब दुनिया की ट्रांसफर चीजें जो हम उद्योग का जो प्रतिदिन अवैध खाते हैं, चक्र आपने सब्जियों के चलाया है, अंदर उसी का परिणाम है। दरअसल परेशानी यही है ना कि जब जो विपक्ष में होता है ना उद्योग का उसे सरकार की गलतियां नजर आने लगती हैं, लेकिन सिस्टम को सुधारने की, सिस्टम को बदलने की कोई भी कोशिश करता नजर नहीं आता। अगर उस वक्त कोशिश हो, सख्त एक्शन हो, तो फिर इस तरह से लोगों की मौतें ना हो, बेगुनाहों की यूं इस तरह से जान न जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, वक्त आज इतनी इजाजत दे रहा है।